तो हेलो दोस्तों, आप सबके स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है ना। मैंने कल आपका बिहार बोर्ड एग्जाम का सेंटअप एग्जाम कल हिंदी का था। मैं कल आपको वीडियो नहीं डाल पाया, समय नहीं मिल पाया। आज मैं फाइनली आप लोग के लिए क्लास लेके आ चुका हूँ। जो आपको जितने भी सेंटअप एग्जाम हुआ है, हिंदी का हुआ है कल, ठीक है ना। जो भी चीज़ वीडियो डल रहा है पहले वो सब अब सही है कि गलत है उतना चीज़ हम बता नहीं सकते। लेकिन ये जो आपको क्लास दिखा रहे हैं, आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये हमेशा 100% और रियल है। क्योंकि कल जो एग्ज़ाम बीता था, ये कल का पेपर है और सारे के सारे मैं सॉल्यूशन कर चुका हूँ। ठीक है ना। उसको मैं आपको बता दूं कि 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आप एग्जाम जब देने जाएं तो इससे एक बार पहले आप इस क्लास को आप जरूर देख कर जाएं, ताकि आपको क्वेश्चन को कुछ कुछ क्वेश्चन लड़ सकता है। अगर लड़ने की संभावना रहता है, लड़ जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन हो रहा है, टोटल क्वेश्चन का नंबर कितना है जी? टोटल प्रश्न 106 को है जी। तो 106 को टोटल क्वेश्चन है। ठीक है ना। पृष्ठ कितना है? तो 16 को रहेगा। और टोटल एग्जाम आपका होगा कितने मार्क्स का होगा? तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा हिंदी का। ठीक है ना। और जो आपका टाइमिंग रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का आपका टाइमिंग रहेगा, जिस टाइमिंग में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बना डालना है। ठीक है ना। ये आपका कल एग्जाम हुआ था 2025 में, ये कल आपका एग्जाम हुआ था, सेंटअप एग्जाम हुआ था हिंदी का। आप यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड 101 है। अगर आपका कोड मैच करेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा ना, कोई 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 कोड होता है जो क्या होगा, क्वेश्चन को इधर उधर क्या करेगा, हेरा फेरी कर देगा। ठीक है ना। तो हम 101 क्वेश्चन नंबर को क्या कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा होगा। फर्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है उ वर्ण का उच्चारण करना है। ठीक है ना। 1 से लेकर 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको को क्वेश्चन बनाना है। तो 50 को राइट आपको क्वेश्चन टच करना है, बनाना है। ठीक है ना। तो उस शब्द का जो वर्ण है होता है उसका उच्चारण क्या है? तो ओष्ठ है। हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, क्वेश्चन और आंसर बताएंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो। और जैसे जानते हैं, अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो वीडियो देखने का भी मन नहीं करता है। इसीलिए शॉर्ट वीडियो रहेगा, छोटा में रहेगा, और फट फट आदमी देखकर नॉलेज को सीख सकता है। ठीक है ना। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन है जो आपका 101 है। कितना है जी? 101 आपका सेट कोड है, यह कोड नंबर कितना है? 101 है। ठीक है ना। उ वर्ण का उच्चारण क्या है? तो ओष्ठ है। क्या है जी? ओष्ठ है। कह रहा है इसका चिन्ह क्या होता है? उत्कर्ण का चिन्ह क्या होता है? ऐसे ऐसे इसका क्या है? चिन्ह है। जो कोई पैराग्राफ लिखते हैं ना, आए तो उसमें जो बॉक्स डालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हेडिंग वाला चीज हो गया, अच्छा चीज है, तो कोई डालते हैं तो क्या होता है, इस चीज से इंक्लूड किया जाता है। ठीक है ना। ऐसे। चलिए, निम्न 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है शुद्ध शब्द बताना है। त्रिपाठी है, संदर्भ है, विनर्ण है, और क्या है? सुदामा है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जो आपका सुदामा सही आंसर होगा। 4 नंबर में आपका है हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताना है। तो क्या होगा? देवनागरी लिपि कहा जाता है हिंदी में। क्या होगा? देवनागरी होगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है? तो 8 है। कितना है जी? 8 है। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है? 8 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। कह रहा है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, तब इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बलाघात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलाघात। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। कह रहा है पावक, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प जोड़ अक होता है। क्या होगा जी? प जोड़ अक होगा। ठीक है ना। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पय प्लस पान शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा? पयान होगा। क्या होगा? पयान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। कह रहा है अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा, अ प्लस जंत होगा। क्या होगा? अ प्लस जंत होगा। ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मस, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा आदि को दर्शाता है? तो विषम आदिक बोधक। क्या जी? विषम आदिक बोधक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। कर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस विख्यात भाषण का संपादित अंश होता है? तो अनिलेंस ऑफ द कास्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है जो पूरी उसे पूरे आज़ादी करेगा। यह कथन किसका है? क्या है जी? विष के दांत से कहानी से लिया गया पात्र। एक की पात्र किसका है जी? तो सेन साहब की पत्नी की है। किसका है जी? सेन साहब की पत्नी की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कविता में प्रपादवाद का
प्रवर्तक और नई शैली का आलोचन क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। नई शैली के आलोचक कौन है जी? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो धनानंद है। कौन है जी? घनानंद है। प्रेम की पीर कवि के रचयिता कौन है जी? तो घनानंद है, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कवित्री अनामिका रचित रचना कौन है जी? तो अनुष्ठित है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो सिमरिया में हुआ था, बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रनाथ युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो मन विहंग को दी गई है। किसको दी गई है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, मन विहंगम को दिया गया है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह पर अभिनव राय थे? तो पीटर बुक का। किसके जी? अभिनव का पीटर बुक, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था से संबंध है? तो समाजवादी व्यवस्था से। किससे जी? समाजवादी व्यवस्था से। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? क्यों मानता है जी? तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। 21 नंबर क्वेश्चन। मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग के लिए। मोती किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 22 नंबर क्वेश्चन। शब्दावली शब्द किस लिंग का उदाहरण होता है? स्त्रीलिंग का। किसका है जी? स्त्रीलिंग का है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सपेरिन होता है। क्या होता है? सपेरिन। 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है जी? तो यह काम आप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। सिर्फ हम आपको आंसर बता रहे हैं और क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आपको आप यहाँ से मैच कर सके, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को आप मैच करके जो बनाए हैं, सही बनाए हैं, गलती बनाए हैं, आप यहाँ से मैच करके आराम से आप फिलिप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लवारिस शब्द का उपसर्ग क्या होता है? ला होता है। उपसर्ग पहले होता है, क्या होता है? प्रत्यय बाद में लगता है। रामायण शब्द का प्रत्यय क्या होगा? आयन होगा। रामायण में क्या होता है जी? आयन होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द होता है? तो कौड़ी होगा। क्या होगा? देशज, कौड़ी होगा। निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द होता है? तो कालीन होता है। क्या होगा? विदेशज, तो कालीन होगा, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शायद वह रहा होगा। कौन वर्तमान काल में आता है? रहा है, रही है, ता है, ती है, ये सब वर्तमान काल में। भूतकाल में आता है बीत, जो बीत चुका होगा, मतलब चुका चुकी, ये सब आएगा किस में? भूतकाल में। था, थी, इस सब बात किया जाएगा। भविष्य में होगा या नहीं होगा पता नहीं, भविष्य का। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है। कितने हैं जी? 11 हैं, ठीक है ना। दही वाली मागमा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है जी? तो श्रीनिवास। कौन है जी? श्रीनिवास। 32 नंबर क्वेश्चन। नगढ़ शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता। लेखक कौन है जी? सुजाता। वास्तविक नाम क्या है? तो बी आर नारायण जी। कौन है? बी आर नारायण जी है, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मूल रूप से राजस्थानी भाषा के रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो बी आर नारायण ने, ठीक है ना। नगर कहानी के लेखक थे, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ढरते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने सर्वेक्षण सेवक दल का गठन किया था? लक्ष्मण ने। किसने जी? लक्ष्मण ने। चलिए ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन सी महीना मंगू की माँ के लिए आराध्या देव बन गया था? तो बैसाख बन गया था। घोड़े बेचकर सोना। मुहावरे का अर्थ होता है बेफिक्र होना, ठीक है ना, कोई चिंता नहीं होना। 37 नंबर क्वेश्चन। एक पथ दो काज लोकप्रिय का अर्थ होता है, मतलब मुहावरा क्या है? ठीक है ना, एक काम से दूसरा काम हो जाना। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द होता है? तो किलकारी होता है। क्या जी? किलकारी क्या है? एक अशुद्ध शब्द है, ठीक है ना। चलिए कुबेर का प्रवाची यगराज होता है। मनोरथ किसका प्रवाची होता है? इच्छा का। किसका होता है जी? इच्छा का। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन होगा। क्या होगा? प्राचीन। घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा? घोड़ा का घोड़े होगा, ठीक है ना। मैं खाड़ा भरता हूँ, घाड़ा भरता हूँ, क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है ना। कटोरा किस शब्द रूप का उदाहरण होता है? तत्सम का होता है। जिस समास का पूर्ण पद संज्ञा बोधक हो तो उसको क्या कहा जाता है? दीर्घु कहा जाता है, ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन। पानी कौन सा संज्ञा है जी? द्रव्यवाचक, ठीक है ना।
अर्चना अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा? क्या होगा जी? तो अत्यंत होगा। क्या होगा? अत्यंत होगा। निम्नलिखित में से कौन सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होता है? कोई आदमी। क्या होगा? कोई आदमी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेनापति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन है जी? तत्पुरुष समास। वीणा पाणी शब्द में कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य होता है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। क्या कहा? उसने कहा मैं निर्दोष हूँ। सरल वाक्य। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला। ठीक है ना। 53 नंबर क्वेश्चन। चमक शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? चमकीला होगा। क्या होगा जी? चमकीला होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोला जाता है? युधिष्ठिर बोला जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसको क्या बोलेगा? अभेद बोला जाता है। लाभ के बदले हानि होना, लेने के देने पड़ना। ठीक है ना। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण होता है? संज्ञा पदबंध का। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के साहित्य कौन सा होता है? तो साक्षात्कार है। कौन है जी? साक्षात्कार। विष के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नलिनी बिरचंद शर्मा। स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतों के वेदांती कहा गया है? मैक्स मुलर को। वेदांतों का वेदांती किसे कहा गया जी? मैक्स मुलर को कहा गया है। चलिए वात्स्यल्य रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कामसूत्र। गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत के नागरिक नंदी नागरी लिपि के लेखक किस सदी को मिलते हैं? 9वीं सदी के। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ के मार के कारण भागा था। माँ पीटी थी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देते हैं। किस मुगल साम्राज्य के गुरु नानक ने भेंट किया था? बाबर से भेंट हुआ था। कवि रस खान रचित ग्रंथ सुजात रस खान ने किस तरह की रचना किया था? तो कृष्ण भक्ति संबंधित था। अश्ववाहिनी ले बसो किसकी रचना है? तो घनानंद की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग से एक महत्वपूर्ण कवि हैं? तो भारतेंदु जी हैं। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है? भारत माता। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वह हर्षि को हुआ था। बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी को कितने रुपए नजराना दिए थे? तो 100 रुपए। लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कार्थुक सिंहक संप्रदाय विश्वास करता है मौन में। ठीक है ना। पांच पुस्तक के लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से लिया गया है? तो महाविद्यालय से। प्रसिद्ध शहनाई वादक उत्पाद बिस्मिल्लाह खान का रोचक शैली लिखा गया व्यक्ति चित्र है नौबत खाने में इबादत। बिस्मिल्लाह खान नौबत खाने में इबादत। ट्रिक है सब। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है ना। चलिए बहादुर शीर्षक पाठ के निर्मला कौन थी? तो लेखक की बहन थी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने के लिए किया था? तो 150 रुपए। ठीक है ना। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? 3 संतानें। ठीक है ना। लक्ष्मी की पत्नी लक्ष्मण किस शहर के नौकरी करता था? तो कलकत्ता में। नगर शीर्षक कहानी के किस नगर के बड़े अस्पताल में चित्रण हुआ था? मदुरौ में हुआ था। बल्ली अम्मा की लकड़ी का नाम लड़की का नाम क्या था? तो पामपति था। चलिए अमराई के पास कितने मगमा का हाथ पकड़ कर बोला मगमा तुम कितनी अच्छी है? कौन बोला था? रंगमा बोली थी। रंगपा बोली थी। चलिए व्युत्पत्ति दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। कर्तावाचक विभक्ति कर्ता ने कर्म को कर्म से सब होगा। ठीक है ना। चलिए अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद? 8 भेद। ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है जिसके रूप लिंग वचन कारक हो? उसको क्या कहा जाता है? जी अव्यय बोला जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित भाववाचक कौन होता है? मिठास का भाव होता है। जैसे दुख दर्द ये सब होगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का क्या होगा जी? किस भाषा भक्ति कांड से लिया गया? मेरे बिना तुम प्रभु। लौट कर आऊंगा फिर क्या होगा? हरी घास की। किस ग्रंथ से लिया गया है? शीर्षक कहानी हरी घास की। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के बेटे के आंसू कब आते हैं? अड़ह। ठीक है ना। वर्ण नहीं लिख पाने के कारण। ठीक है ना। चलिए 90 नंबर देखते हैं। कवि बीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र को। ठीक है ना। एक वृक्ष की हत्या किसका बताया गया जी? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था। ठीक है ना।
चलिए, थोड़ा फास्ट हो रहा है, मेरे ख्याल से लगता है कि थोड़ा फास्ट है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फास्ट है बेटर है, ठीक है ना। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रचना हुआ सूरज क्या है? तो परमाणु बम होता है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के महलों की नींव उड़ जाती है, किसका होगा? तो महलों टूट जाता है, महल क्या होता है? टूट जाता है। अध्यापिका शिक्षक के महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है जी? हृदय की शिक्षा। रामविलास शर्मा के अनुसार कला के पूर्ण निर्दोष होना क्या होता है? एक दोष का, एक दोष है। चलिए चंद्रगुप्त तृतीय विक्रमादित्य विश्वकर्मा होता है किसका जी? कृष्ण के। कवि घनानंद परमजन किसे कहा है? बादल को कहा है। बिरजू महाराज चाचा थे किसका जी? अच्छन महाराज का, ठीक है। माँ जी और उसका पुत्र मंगू कहाँ भर्ती थे? अस्पताल में भर्ती थे। चलिए बल्ली अमाल का फसल काटने जाती तो वेतन में कितने रुपए मिलते थे? धान मिलते थे। क्या मिलते थे? धान मिलते थे। उसके बाद आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, दो गो गद्यांश दिया गया है, एक नंबर यहाँ पे दिया गया है, एक गद्यांश और एक गद्यांश यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। दो गद्यांश में आपको एक गद्यांश आपको बनाना है, कोई भी आप एक गद्यांश बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप आइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो आपको लेख लिखना है। क्या लिखना है जी? लेख लिखना है। आपको यहाँ पर महंगाई दिया गया है, मेरे प्रिय खेल, गणतंत्र दिवस, वर्षा ऋतु, मेरे प्रिय नेता पर दिया गया है। आपको यहाँ पे क्या करना है? लेख लिखना है, ठीक है ना। किसको? तो आपको 250 शब्दों से 300 शब्दों में क्या करना है? लेख लिखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में आपको 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी विद्यालय में क्या सर सफाई, पेज और शौचालय के लिए व्यवस्था कराने के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास क्या करना है? एक लेख लिखना है, पत्र लिखना है। चलिए, या मोबाइल फोन को दुरुपयोग को दो छात्रों के बीच संवाद को लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन से दिया गया है, 10 गो क्वेश्चन से दिया है, जिसमें सबको 5 गो बनाना है, ठीक है ना। आपको देखिए सब क्वेश्चन से आसान दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या कि इसमें आपको संपाद दिया गया है और यहाँ पर स्पष्ट करना है, 2 गो दिया है, किसी एक को बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरह आपका रहा एक से लेकर पूरा 100 तक ऑब्जेक्टिव रहा और उसके बाद सब्जेक्टिव रहा। इस तरह आपका ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2025 में। आपको सेंटेप एग्जाम 2023 का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। अब जो आपका एग्जाम और होगा, जैसे आज सोशल साइंस से, ठीक है ना, सोशल साइंस का आएगा, तो उसके बाद आपको समझाएंगे डिटेल्स करके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।